हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन इस टॉपिक के अंतर्गत वर्ग व आयत का क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात किया जाता है समझते हुए वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पूरा देखिए। दूसरा चीज़, वीडियो को हमेशा फुल स्क्रीन करने के बाद ही देखना। फुल स्क्रीन करके देखोगे तो हर चीज़ स्पष्ट रूप से साफ साफ नज़र आता है। कभी भी मोबाइल खड़ी करके नहीं देखना है, उसको आड़ी करके फुल स्क्रीन करने के बाद देखना, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं वर्ग और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो भी बिना कोई सूत्र रटे या याद किए। साथ ही साथ अक्सर मैंने बच्चों में ये पाया है कि जब भी हम क्षेत्रफल का उत्तर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई, यानी कि मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन जब परिमाप का उत्तर लिखते हैं तो उसमें या तो मीटर रहेगा या सेंटीमीटर रहता है, ठीक। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, स्पष्ट करूंगा कि हम क्षेत्रफल का जब भी उत्तर लिखते हैं तो क्यों वर्ग मीटर, क्यों वर्ग सेंटीमीटर, उत्तर वाला जो संख्या मिलता है उसके बगल में लिखा जाता है। ये पूरा देख लेंगे आज वीडियो तो आपके मन से पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न पहला क्या लिखा है, किसी वर्गाकार मैदान का परिमाप 160 मीटर है तो एक भुजा का माप बताओ। देखिए पहले इस प्रश्न तो सबसे पहले इस वीडियो में पहला प्रश्न लिया हूं मैं, वर्गाकार मैदान। तो ये है वर्गाकार मैदान, इसका परिमाप दिया है। क्या दिया है, परिमाप। तो परिमाप मैंने समझा दिया है पहले से। परिमाप कितना है, 160 मीटर, 160 मीटर। तो हम जानते हैं वर्गाकार यानी वर्ग की आकृति की विशेषता क्या होती है, तो इसके चारों भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। चारों भुजा समान होते हैं। और परिमाप का अर्थ क्या होता है, ये चारों भुजाओं का योगफल कहलाता है परिमाप। तो इसमें देखिए चार भुजा है तो चारों भुजा को अगर जोड़ेंगे, चारों भुजा को अगर जोड़ेंगे तो परिमाप बनता है। जैसे परिमाप मैंने पहले भी बताया कि परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। अगर सूत्र के आधार पे समझें तो हमको ये प्रश्न में पूछा है एक भुजा का माप। तो परिमाप तो पता है कितना है, 160। इधर क्या है, 4 गुणित भुजा। तो हमको इसका मान जानना है तो ये क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो 4 भुजा के साथ देखो गुणा का संबंध है, और गुणा वाला इधर आता है तो क्या हो जाता है जी, भाग हो जाता है। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 शून्यम शून्य, कितना आ गया 40। तो इस तरह क्या है, मीटर में है तो 40 मीटर क्या हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई। एक भुजा की लंबाई कितना मिल गया, 40 मीटर। समझ आ गया। अब इसको आप लोग समझे हो तो इस तरह से सूत्र रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हो। क्या भाई, जब ये परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं की माप का योगफल। अब ये सभी भुजा बराबर है तो 160 है वो सब को जोड़ने के बाद मिला है। तो एक का जानना है तो क्या करेंगे, 160 को चारों में बराबर बांट देंगे। और कभी भी बराबर मात्रा में, बराबर संख्या में बांटना का ही अर्थ होता है भाग करना। तो कितने बराबर भाग में बांटना है, तो चारों में बांटना है तो 4 से भाग करना है। तो सीधा सीधा भी कर सकते थे, सीधा इस तरह 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 शून्यम शून्य। तो इस तरह मीटर में है तो 40 मीटर हो गया एक भुजा की माप। सिंपल उदाहरण आपके घरों में भी होता है। मान लो 4 भाई हो, 40 रुपया दे दिया और कह दिया कि जाओ इसको चारों बराबर बराबर बांट लेना। तो उस 40 को क्या करते हो जी, 40 रुपया दिया अगर और उसको कह दिया कि 4 बच्चे हो तो चारों में बराबर बांट लेना, तो हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, तो एक बच्चे को 10-10 रुपया मिलता है, ठीक। तो जब भी बराबर बांटने की बात आए तो वहां हमको भाग करना रहता है। अब कितने लोगों में बांटना है, उसी संख्या से भाग किया जाता है, ठीक। तो जिसको बांटना है उसको ऊपर
और कितने लोगों में बांटना है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक इसी तरह 160 को हमको बांटना है चारों भुजाओं में, इसलिए 4 से भाग कर दिए। क्लियर, समझ आ गया। तो इस तरह से समझना जरूरी है, समझे रहेंगे तो ऐसे सूत्रों की जरूरत नहीं है। गणित इतना सरल विषय है कि समझ जाएंगे तो बाकी विषय आपको कठिन लगेगा, लेकिन गणित कभी कठिन नहीं लगेगा। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, चलिए दूसरा प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो। अब आते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो पहले वर्ग लिखा है तो एक वर्गाकार चित्र बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया जिसकी चारों भुजा समान हो, ये कहलाता है वर्ग। तो एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है 5 मीटर। तो किसी भी एक भुजा को 5 मीटर है मान लिए। ठीक, तो हम जान रहे हैं वर्ग है, इसका मतलब एक भुजा 5 है तो वर्ग में सब भुजा बराबर होता है, तो ये भी 5 मीटर का भुजा होगा। यहाँ से यहाँ ये भी 5 मीटर का होगा और ये भी 5 मीटर का होगा। ठीक, तो परिमाप और क्षेत्रफल में जो कन्फ्यूजन है पहले समझ लें। परिमाप का अर्थ होता है इन भुजाओं को मापना है। स्केल पकड़ लिए और ये कितना लंबा है ये माप लिए, ये माप लिए, ये। ठीक, चूंकि वर्ग के आकृति में एक भुजा को मापना पड़ता है, बाकी तो बराबर है। वर्ग लिखा है तो समझ जाओ एक भुजा को माप लिए, 5 है तो सभी 5-5 ही हो। ठीक, तो ये लाइन को, ये जो भुजा लाइन खींचा है सीधा सीधा, ये मापना रहता है परिमाप में। तो एक ही लाइन सीधा सीधा मापते हैं, इसलिए उसमें केवल मीटर या सेंटीमीटर आता है। ठीक, अब इसको कैसे मापते हैं। क्षेत्रफल का मतलब ये अंदर के जगह को मापते हैं। जब भी क्षेत्रफल मापते हैं तो ये जो लाइन है, इस लाइन के घेरे के अंदर जितना जगह है उसको मापा जाता है। तो कैसे मापते हैं, देखो ये 5 मीटर लिखा है तो 5 बराबर भाग में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। 5 बराबर भाग में बांट देंगे, यानी 1-1 मीटर में चिन्ह कर दिए मान के चलो। ठीक, तो ऐसे करके ये 5 बराबर भाग में बढ़ गया। अब क्या करना है, ऐसे भी आड़ी भी 5 बराबर भाग में बांटेंगे। तो इस तरह देखें 5 बराबर भाग में ऐसे इसको भी बांट दें, ये इस तरह 5 बराबर भाग में आड़ी भी बांट दिए। तो देखिए ये 1-1 मीटर का है ना, इसको 1-1 मीटर मान के चले हैं, ये भी 1-1 मीटर। ठीक, ये मान के चल रहे हैं ना, 1-1 मीटर है नहीं, उसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखो 1 × 1 यानी कि 1 कम क्या है, ये वर्ग बन गया, क्योंकि इसका भी माप 1 है, इसका भी माप आमने सामने भुजा बराबर, इसके सामने की ये, तो ये 1 मीटर भुजा वाला एक क्या बन गया, वर्ग बन गया। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान माप की हो और ये 90-90 अंश का हो। तो इस तरह जब हम बांटते हैं तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया, 1 इकाई वाला वर्ग, यानी कि 1 वर्ग मीटर है। ये कितना है, 1 वर्ग मीटर है। तो ऐसे कितना ठो बना, देखो तो 1 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 ठो। इधर देखें तो 1 2 3 4 5, तो अब सबको गिने तो ये 5, इधर भी 5 बना है, तो 10 15 20 25, तो कुल मिलाकर कितना ठो वर्ग बना है, 25 ठो वर्ग बना है। अब ये वर्ग को किससे माप के बनाए हैं, तो देखो मीटर से। तो इस तरह इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर। ठीक, कैसे में वर्ग लिखे, क्योंकि जब भी हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल मापते हैं तो पूरा जो उसका क्षेत्रफल है उसको 1 इकाई वाला वर्ग में बांट देते हैं, 1 इकाई वाला वर्ग में बांट देते हैं। अब उसके अंदर कितना ठो वर्ग बना उसी को गिन के यहाँ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए मुझे इस ग्रीन बोर्ड का क्षेत्रफल मापना है, तो पहले मान लो ऐसे मीटर सेंटीमीटर नहीं था, तो क्या करते थे, उनके पास कोई भी ऐसी चीज होता था उसको करते थे। जैसे मान लो मैं ऐसे नापते गया
तो यहाँ आयत इधर चिन्ह करता है ऐसे। तो ये कितने पुस्तक से ढका उसको ऐसे लिखता, मान लो 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 आया, ठीक इस तरह। अब फिर एक लाइन में 5 पुस्तक आया, अब ऐसे करके देखता तो ये 2 3 4 5 6 7 8 पुस्तक आ रहा है इस लाइन में। तो देखो एक लाइन में 5 पुस्तक, तो ऐसी 5 5 8 लाइन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 5 6 40 पुस्तक क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो पुस्तक से नापे, इसलिए उत्तर जो मिला वो क्या कहलाया 40 पुस्तक। लेकिन हम गणित में जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो पुस्तक से नहीं नापते, किसने नापते हैं, तो इकाई वर्ग से। अगर मीटर है तो 1 वर्ग मीटर का डिब्बा बनाते हैं और जितना डिब्बा बना उसको गिन के लिख देते हैं कि इतना वर्ग से ये इतना वर्ग इस आकृति के अंतर्गत बना, तो उतना वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल लिखाता है। अब यही देखिए करते क्या है, अब गिनने के बजाय क्या करेंगे, अब देखो 5 का गुणा इससे कर दी, इस 5 से, यानी इस लाइन में 5 बना, ऐसे भी 5 बना है तो इस लाइन से कर देते हैं, तो 25 कितना ठो वर्ग बना, क्या बनाए हैं वर्ग, और किससे बनाए हैं मीटर से, तो इसलिए मीटर लिखाता है। समझ आया। तो इसीलिए ये जब भी क्षेत्रफल मापते हैं तो उसका जो संख्यात्मक उत्तर लिखा जाता है संख्या के रूप में, उसमें वर्ग लिखते हैं, क्योंकि वर्ग के द्वारा यानी वर्ग की सहायता से उसको मापते हैं। और मीटर में अगर लिखा बना है ये वर्ग, अगर मीटर में माप के वर्ग बना है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, ठीक। तो इस तरह से वर्ग या जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं अंतिम, पढ़ते हैं प्रश्न। किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर लंबाई, ये चौड़ाई हो गया लगभग 4 सेंटीमीटर, ठीक इस तरह। अब ये मान लो ऐसे बना दिए। अब करना क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है मान के चलो, और ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार। तो पहला नियम क्या कहता है, अवधारणा पहले समझते हैं। ये 5 है तो 5 बराबर भाग बांटेंगे, 1 2 3 4 ऐसे बांट दिए 5 ऐसे। अब ये 4 लिखा है तो 4 बराबर भाग में बांटेंगे, ठीक इस तरह। देखो तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 1 है, तो ये देखो 1 सेंटीमीटर ये, तो ये भी 1 होगा, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्या बन गया है, वर्ग बन गया, 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग बन गया। तो कितना ठो वर्ग बना, इस आयत के अंदर कितना वर्ग बना, तो देखो एक लाइन में 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है तो 5 ठो बनेगा, हो गया। अब देखो एक लाइन में 5 तो सभी में 5 5 ही तो होगा, तो कितना ठो लाइन बना है, 1 2 3 4, तो 5 एक लाइन में, तो 4 लाइन में 5 4 20। अब क्या बना है, किससे माप रहे हैं, वर्ग बना के मापे हैं, तो ये वर्ग लिखेंगे। अब ये वर्ग किससे नापे हैं, सेंटीमीटर से, तो इसलिए यहां लिखाएगा सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, जब शॉर्ट रूप में हल करना रहता है, जल्दी समझ गए हैं, अब जान रहे हैं कि एक लाइन में इधर अब जान रहे हैं कि इधर 5 सेंटीमीटर लिखा है, माने 5 ठो ही वर्ग बनेगा ऊपर की लाइन में। अब खड़ी लाइन में देखो चौड़ाई में 4 लिखा है, मतलब ऐसे 4 लाइन ही बनेगा। देखो इधर तो 5 ठो डब्बा बना और ऐसे में 4 ठो बना, ठीक, इधर 4 ठो बना ऐसे खड़ी और इधर 5 ठो बना, तो भाई ये 5 एक लाइन में, तो 4 लाइन में 5 चौक 20। तो ये डब्बा बनाने के बजाय अब क्या करेंगे, जान गए तो सीधा हम लिख देते हैं सीधा ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ऐसे सूत्र के रूप में समझाते हैं। तो ये लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 4, तो 5 चौक 20 और वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से समझाया जाता है।
ठीक, तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ये 5 गुणित 4 क्यों किया जाता है, ये वर्ग क्यों लिखा जाता है क्षेत्रफल के उत्तर में, ये बताने के लिए मैं आप लोगों को ऐसा करके बताया हूँ। ठीक, तो ये समझने के लिए जरूरी है कि आखिर वर्ग क्यों लिखते हैं क्षेत्रफल के उत्तर में। ठीक, और इस तरह गुणा, इस लंबाई के साथ चौड़ाई का गुणा क्यों किया जाता है, ये जब तक ये चित्र के रूप में नहीं समझे रहेंगे समझ नहीं आता। ठीक है, तो आशा है ये वर्ग क्यों लिखा जाता है और इस तरह मैंने क्यों इसको एक इकाई वाला वर्ग में बांटा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे जब मैं आप लोगों के लिए अब प्रश्न लाऊंगा तो इससे संबंधित सीधा प्रश्न बनाएंगे, क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित, ऐसे अलग से स्पष्ट नहीं किया जाएगा वहाँ। अब आगे सीधा जब भी क्षेत्रफल आएगा तो लंबाई गुणित चौड़ाई लिखाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आएगा तो सीधा क्या होगा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। क्यों, क्योंकि वर्ग किए थे तो ऐसे किए थे ना, देखो इधर मान लो 3 4 है तो इधर मान लो इधर भी क्या हो जाएगा 4, तो देखो ये भुजा है ये भी भुजा है, तो ये मान लो 4 है तो ये भी 4, तो क्या किए 4 गुणित 4 यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, भुजा गुणित भुजा होता है, यानी कहें भुजा गुणित भुजा का और क्या लिखते हैं, भुजा का वर्ग, भुजा गुणित भुजा कहें या भुजा का घात 2 यानी कि वर्ग कहें, दोनों का अर्थ वही है। ठीक, तो इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाएगा और ये आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी इसमें कितने डब्बे बने इसमें कितने डब्बे बने उसको गुणा कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, क्षेत्रफल का उत्तर लिखते समय वर्ग क्यों लिखा जाता है और उसकी सूत्र कैसे बना है। तो आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।